नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको कितना पर्सनल लोन मैक्सिमम मिल सकता है। इसका मैं कैलकुलेशन करके बताऊंगा और एक एग्जांपल के साथ बताऊंगा। सबसे पहले आप ये समझिए कि पर्सनल लोन का जो अमाउंट है वो किस पर डिपेंड करेगा। वो दो फैक्टरों पर डिपेंड करेगा। एक तो कि आपकी अभी सैलरी कितनी है, दूसरा कि अभी आप ऑलरेडी कितने लोन आपके चल रहे हैं और उसकी कितनी मंथली इंस्टॉलमेंट आप दे रहे हो। होता क्या है, देखो, मंथली एक्सपेंसेस में सिवाय लोन के अलावा भी और काफ़ी सारे एक्सपेंसेस होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, ऑयल, फूड, इंटरनेट एक्सपेंस, सेविंग, ट्रांसपोर्ट, ये सब सारे से जो खर्चे हैं वो भी तो आपको आपकी सैलरी से कवर करने हैं ना। तो बैंक क्या मान के चलता है कि कुछ प्रोपोर्शनेट आपको आपकी सैलरी का आपके रोज़मर्रा के खर्चों के लिए चाहिए होते हैं। क्योंकि वो अगर यदि आप खर्चों के लिए अलग से प्राविधान नहीं करोगे तो आप अपना खर्चा कैसे चलाओगे। मान के चलो, अगर आपकी जो ईएमआई जा रही है, आपने अपनी 80% 90% ईएमआई कटा रहे हो, तो बाकी के खर्चे आपके नहीं चल पाएगा और आप डिसबैलेंस हो जाएगी आपकी लाइफ। तो बैंक क्या करता है, फॉर रेशियो के नाम से, फिक्स्ड ऑब्लिगेशन इनकम रेशियो, बैंक ने सैलरी के अकॉर्डिंगली निर्धारित किया हुआ है कि इस सैलरी का पर्सन इतने परसेंट तक की ईएमआई कटा सकता है। जैसे जर्नली ये जर्नल है, हो सकता है किसी बैंक का थोड़ा अलग अलग हो। जैसे 50,000 तक के की सैलरी पर बैंक 50% फॉर रेशियो लेता है। मतलब बैंक ये मान के चलता है कि 25,000 रुपये आपको डेली के रोज़मर्रा के खर्चों के लिए चाहिए और 25,000 तक की आप ईएमआई दे सकते हो। अब मैं ये एग्जांपल के तौर पे समझाऊंगा आपको। मान के चल रहे हो फॉर रेशियो में 50% मान के चल रहा हूँ कि किसी व्यक्ति की सैलरी 50,000 से कम है, तो बैंक ने कहा कि 50% का फॉर रेशियो लेंगे। अब देखिए, मान के चलिए उसकी एनुअल इनकम 6 लाख है, मतलब उसको मंथली 50,000 मिलते हैं। तो बैंक ये बोलता है मैक्सिमम ईएमआई वो 25,000 की पेमेंट कर सकता है। तो लोन अमाउंट की एलिजिबिलिटी वहाँ पर आके रुक जाएगी जहाँ पर ये मैक्सिमम ईएमआई 25,000 बन जाती है। अब दूसरा केस कि मान के चलो आप 50,000 रुपये महीना कमा रहे हो, लेकिन आपको ऑलरेडी एक कार लोन चल रहा है जिसकी ईएमआई मंथली इंस्टॉलमेंट 10,000 जा रही है और आप पर्सनल लोन के लिए बैंक के पास पहुँचे, तो बैंक ये कहेगा कि आप 25,000 तक की ईएमआई दे सकते हो। चूँकि आप 10,000 की ऑलरेडी दे रहे हो, तो नया जो लोन मिलेगा आपको उस पर मैक्सिमम ईएमआई हम 15,000 की कंसिडर करेंगे। यानी कि 15,000 की ईएमआई पे आपको जो मैक्सिमम पर्सनल लोन मिल सकता है एक टेन्योर के लिए, वो बैंक आपको बता देगा। इस तरीके से कितना मैक्सिमम लोन आपको मिलेगा वो बैंक ये कैलकुलेशन करके आपको बता देता है। आप खुद भी कर सकते हैं। अब अगर यदि आपका फॉर रेशियो विद इन रेंज है, लोन जो अमाउंट अप्लाई किया है उसके बाद, तो आपका लोन अप्रूव हो जाएगा, नहीं तो आपका लोन रिजेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपके किसी भी रिलेटिव्स या फ्रेंड को लोन की आवश्यकता है तो उसकी फ़ाइल आप हमें रेफ़र कर सकते हैं। हम आपको 2% तक का कमीशन देंगे। मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है कि आर्मी पर्सनल के लिए पर्सनल लोन के लिए क्या क्या ज़रूरत होती है और उसको कितनी आसानी से मिल सकता है। वो देखने के लिए आप ऊपर क्लिक करके देख सकते हैं।